प्रशांत किशोर के द्वारा लगातार एनडीए के नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या सच्चाई है इसमें? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत आभार कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा ये है कि प्रशांत जी के द्वारा बहुत से एनडीए आरजेडी के सारे नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं। हम लोग उन आरोप के लिए उनसे इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि या तो वो आकर अपनी सफाई दें या फिर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा पहले कर चुके हैं, आरजेडी से गठबंधन तोड़ चुके हैं, उनको छोड़ चुके हैं, आज वो अपने भी मंत्रियों को एक एक करके छोड़े या गठबंधन को तोड़े। दिलीप जायसवाल मामले में एक नया केस का खुलासा किया है। जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि दिलीप जायसवाल मामले में वाई गिरी के अध्यक्षता में ये किया गया था। कोर्ट में ने आदेश दिया था जिसमें पुलिस वालों के द्वारा अच्छे से जांच नहीं की गई, जांच को घुमा फिरा कर उसमें उनको निर्दोष साबित कर दिया गया। इसमें जनसुराज की मदद से वापस से कोर्ट में केस दायर किया गया है और वो केस एक्सेप्ट होकर अपने ट्रायल पे चालू है। बहुत जल्दी आप लोगों के पास उनका निर्णय आ जाएगा। प्रशांत जी के द्वारा मंगल पांडे की पत्नी पर आरोप लगाया जा रहा है कि अकाउंट में बड़ी रकम आई है। मंगल पांडे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी वर्तमान में। उनके द्वारा दिल्ली में एक प्लॉट खरीदा गया था जिसके एवज में उन्होंने अपने पिताजी के खाते में दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके मार्फत 25 लाख रुपए का लेन देन किया था और अपने पिताजी के अकाउंट से उनकी पत्नी के अकाउंट में डलवाया था और फिर जिससे ज़मीन खरीदा था उसकी। लेकिन जब उस दौरान उनका बैंक स्टेटमेंट जो हमारे द्वारा आपको जारी किया गया है वो आप उसमें अगर देखेंगे, जांच करवाएंगे तो उसमें 2 करोड़ 23 लाख रुपए पहले से पड़े हुए थे। फिर इसके बावजूद उस पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई कि 25 लाख रुपया उनको लोन लेना पड़ा उस प्लॉट को खरीदने में। और जो 2 करोड़ 23 लाख रुपया है वो कहाँ से आया उस कोविड के दौरान में जब लोग खाना पानी हर चीज़ के लिए मोहताज थे। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की हत्या के मामले में सम्राट चौधरी पर जो है नाम बदलने का आरोप लगाया है। ये कितने नाम के नेता हैं ये आज तक किसी के समझ में नहीं आ रहा है। जब से प्रशांत जी आए हर रोज इनका एक नया नाम निकल के आ रहा है। सबसे पहले इनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य जिसमें केस सदानंद सिंह के हत्या का आरोप है। उसके बाद उनका नाम उर्फ सम्राट सिंह कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार हुआ, फिर राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी हुआ और 10 साल में जिनका हमारा आपका उम्र 10 साल बढ़ता है, इनका उम्र 48 साल बढ़ गया है। इस तरह से फर्जी दस्तावेज के चक्कर में ये पहले भी इनका विधायकी रद्द हुआ है और ये आज इनको आकर सामने से अपना पक्ष रखना चाहिए कि क्या ये सच्चाई है या नहीं है। अच्छा, नीतीश जी के जो करीबी माने जाते हैं अशोक चौधरी के पीए के माध्यम से संपत्ति लिखवाने का भी आरोप लगा है प्रशांत जी, क्या उनकी पुत्री सांभवी चौधरी जो कि अभी वर्तमान में सांसद हैं, उनकी सगाई के बाद मानव वैभव विकास संगठन के जो ट्रस्ट है इसके ट्रस्टी बहुत ही ईमानदार लोग हैं और किशोर कुणाल जी के बिहार में हर कोई उनकी तारीफ करता है। आज भाजपा और जदयू ने उन्हें सिर्फ एक पद्मश्री का से नवाजा है जबकि वो भारत रत्न से नीचे के उम्मीदवार ये नहीं है, उनकी ख्याति नहीं है, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। उनके द्वारा जो बनाया हुआ ये ट्रस्ट है मानव वैभव विकास संगठन, उसके साथ मिलकर सारी डीड आई है। तो पहले तो इस संगठन से सब लोगों को आकर बताना चाहिए कि अशोक चौधरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। और अशोक चौधरी के पीए जो हैं उनके नाम से सारी संपत्ति वापस से अब सांभवी चौधरी के नाम पर रजिस्टर की जा रही है। यह मामला लगभग 200 करोड़ पे इसलिए है क्योंकि हमने रोक दिया है कि भाई अब मत भेजो कागज, नहीं तो अगर कागज आना शुरू हो जाए तो ये गिनती में भी नहीं आएगा कि कितने करोड़ की संपत्ति इन्होंने बनाई और ये पैसा कहाँ से आया, इसका पहले वो जवाब दें या फिर नीतीश जी इन पे कार्रवाई करें जो तेजस्वी जी के साथ पहले कर चुके हैं। भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं संजय जायसवाल जी पर पेट्रोल पंप में धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया। उनके पेट्रोल पंप में 5 करोड़ रुपया उनके बेतिया नगर निगम क्षेत्र में निकासी का आरोप है सबसे बड़ा पेट्रोल का, जिसमें कि ये दर्शाता है
कि वो छोटी छोटी वाउचर, उल्टा पुल्टा वाउचर बनाकर छोटे छोटे रकम के मार्फत 5 करोड़ रुपया का नगर निगम से निकासी लेते हैं और इस पे कोई कुछ नहीं बोल पाता है। उनके पेट्रोल पंप के पास जो फ्लाईओवर है वो अभी तक नहीं बन पाया है, बन पा रहा था, जिसकी कि वो पुष्टि करते हैं कि भैया हम हिंद महासागर हैं, हम में डूबोगे तो खो जाओगे। तो हमारे पास भी प्रशांत महासागर, यहाँ डूबने के बाद मिलने का भी उपाय नहीं, तो ना उलझें तो बेहतर। मैं प्रीतम प्रसून बरारी से जनसुराज का सिपाही हूँ और संभावित उम्मीदवार।